हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है शोकपीट। शोकपीट यदि कह सकते हैं कि आप जल का प्रयोग करते हैं या शौचालय का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो यहाँ इन दोनों स्थानों में या कह सकते हैं जो जल वेस्ट होता है या शौचालय से जो गंदा जल निकलता है उसके समापन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है यह शोकपीट। या कहा जा सकता है कि जो बेकार जल हो जाता है, वेस्ट वाटर हो जाता है, उसके लिए या जो सीवेज होता है उसके समापन के लिए शोकपीट का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके प्रकार की बात किया जाए कि जो शोकपीट है इसका प्रकार क्या है, तो इसका जो प्रकार है यह दो प्रकार का है, जिसमें एक आयताकार होगा और एक वृत्ताकार शोकपीट होगा। शोकपीट को रिसन कुंड कहा जाता है या कहीं कहीं पे शोष गड्ढा कहते हैं, सोक्ता भी कहा जाता है। यह जल को अवशोषित करता है और अवशोषित करके या जो जल शोकपीट में इकट्ठा होता है यह जल भूमि में चला जाता है। अगर बात किया जाए प्रकार की तो दो प्रकार का है, आयताकार और वृत्ताकार। जो यह बांटा गया है यह इसके आकार के आधार पे या कह सकते हैं शोकपीट के बनावट के आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ पे आज आप सभी को इसका प्लान और एलिवेशन किस प्रकार से बनेगा यह विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा शोकपीट है, इस शोकपीट के आयताकार के लिए। अगर आयताकार की बात किया जाए तो ऐसे में कहीं पे ऐसे भूमि सतह दिखाई जाएगी कि यह हमारा जीएल है, और अगर जीएल से नीचे जाते हैं यहाँ से तो यह भूमितल होगा। अगर बात किया जाए कि अगर हमको कोई किसी भी प्रकार का शोकपीट बनाना है तो इसके नीचे हमें कुछ गहराई तक खुदाई करना पड़ेगा, और खुदाई करने के बाद यहाँ पे दीवार की चिनाई कर दी जाती है। यहाँ पे दीवार की चिनाई हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ नीचे की तरफ चिनाई ना करके सिर्फ ईंट के टुकड़े ऐसे लाकर डाल दिए जाएंगे और इसकी कुटाई कर दी जाती है। ये ऐसे बनेगा इसका एलिवेशन में। अगर प्लान की बात किया जाए तो प्लान में हमको ऐसे दिखेगा, एक आयत के रूप में लंबाई चौड़ाई जो भी रखी जाए। यहाँ पे इसका एक दीवार ऐसे करके दिखेगा। जो दीवार होगी यह चिनाई दो प्रकार से की जाएगी, एक शुद्ध चिनाई होगी और एक सूखी चिनाई होगी। जो सूखी चिनाई होगा, ब्रिक अगर कह सकते हैं ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे यह दीवार हो जाएगा, इसकी चिनाई होगी और साथ ही इसी के साइड में कुछ दूरी पे कह सकते हैं कि ईंट के टुकड़े या गिट्टी इनका प्रयोग किया जाएगा, या मोटा बालू यहाँ पे डाल करके प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही यहाँ से इनलेट पाइप प्रयोग किया जाएगा, और वह इनलेट पाइप कह सकते हैं जहाँ से भी हमारा वेस्ट वाटर आ रहा है वहाँ से इसको जोड़ दिया जाएगा। या कहा जा सकता है कि हमारा अगर जो शौचालय बनाया गया है, शौचालय के लिए जो सेप्टिक टैंक बनाई गई है, उस सेप्टिक टैंक से जो आउटलेट पाइप लगा होता है वही आउटलेट पाइप शोकपीट में आकर के इनलेट पाइप से जुड़ जाता है। यानी सेप्टिक टैंक की निकास पाइप और शोकपीट की जो इनलेट पाइप है या प्रवेश पाइप दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। अगर यही बात किया जाए वृत्ताकार के लिए, तो जो वृत्ताकार होगा हमारा ऐसे वृत्त के आकार का बनेगा। यहाँ पे ऐसे दीवार की चिनाई की जाएगी, ये इतना दीवार हो गया। अगर यहाँ पे ब्रिक चिनाई की गई है तो इसके चारों तरफ से ऐसे करके यहाँ पे बालू, मोटा बालू कह सकते हैं, या ईंट के टुकड़े ला करके इस पे ऐसे डाले जाएंगे। और यहाँ पे अंदर वाले भाग पे कह सकते हैं ये यहाँ पे चिनाई होगा और यह ब्रिक वर्क होगा, यानी ईंट की चिनाई यहाँ पे की जाएगी। अगर इसके एलिवेशन की बात किया जाए, इनलेट पाइप यहाँ पे लगा होगा, आउटलेट इसमें नहीं लगता है। अगर प्लान की बात किया जाए तो हमको ऐसे दिखेगा दीवार इसकी,
एक दीवार यहाँ पे ऐसे दिखेगा और यहाँ कहीं पे जीएल होगा और जीएल के ऊपर ऐसे स्लैब बना होगा जो इसको ढका जाएगा। यहाँ पे हुक भी लगाया जा सकता है कि ऐसे हुक लगा हो और यहाँ पे ईंट के टुकड़े ला करके डाल दिए जाएंगे। अब अगर बात किया जाए चिनाई की, तो यहाँ कुछ दूरी तक कह सकते हैं कि अगर इनलेट पाइप हमारा यहाँ पे ऐसे आकर के एंट्री कर रहा है तो यहाँ से ऊपर जो इतना चिनाई होगा यह चिनाई हमारा शुद्ध चिनाई होगा मसाले के साथ। लेकिन इसके नीचे का जो ये वाला भाग है और यहाँ से ये वाला भाग है, यहाँ पे सूखी चिनाई की जाएगी। सूखी चिनाई यानी कि जो हमारा ईंट ऐसे बना हुआ है तो ईंट यहाँ पे ऐसे ला करके रखा जाए और इसके ऊपर इस प्रकार से चिनाई किया जाए कि यहाँ पे या कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दिखे। इससे क्या होगा कि ईंटों के बीच में कुछ ऐसे गैप बना होगा, यहाँ फिर गैप दे करके ऐसे ईंट चिनाई की जाएगी। तो यहाँ पे जो गैप दिखाया गया है, यहाँ पे गैप हो गया, यहाँ पे या यहाँ पे, तो यही सारे गैप होंगे जहाँ से जल इस दीवार से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब यह जल दीवार से बाहर निकलेगा तो मृदा के संपर्क में आएगा। लेकिन मृदा से पहले क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बालू और कहा जा सकता है कि गिट्टी की एक परत बिछा दी जाएगी, जिससे कि पानी यहाँ से फिल्टर होकर के उसके बाद भूमतल में जाए। यहाँ पे फिल्टर होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो यहाँ का मृदा जो होगा यहाँ का वह बीमार हो जाएगा, सीवेज सिकनेस आ जाएगी मृदा में, जिससे कि उसकी अवशोषण क्षमता खत्म हो जाएगी और जल को वह अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो हम देख लेते हैं इसके प्लान किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है प्लान। यहाँ पे जो ये वाला भाग दिखाया गया, ये दिखाया जा रहा है कि ब्रिक या स्टोन का लाइनिंग किया गया है, नहीं कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे डाला गया है और यहाँ पे इसकी चिनाई कर दी गई है ब्रिक वर्क और ये बीच में गैप है जो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का गैप है। और यहाँ इनलेट पाइप दिखाया गया है जो सीधा हमारा सेप्टिक टैंक से आकर के इसमें सोक पिट में जुड़ेगा, सोक पिट से जुड़ जाएगा और यहाँ से इसको काट करके इसका कह सकते हैं ये प्लान हो गया। तो एलिवेशन भी बनाया जाएगा। अगर एलिवेशन की बात किया जाए तो एलिवेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा एलिवेशन है सोकपिट का एलिवेशन, जिसमें यहाँ पे जो ये वाली दीवार दिखाई गई है और ये वाली दिखाई गई है ये दीवार है। लेकिन यहाँ जहाँ तक प्लास्टर हुआ है ये दिखाया जा रहा थोड़ा सा ब्लैक करके। ये जो प्लास्टर हुआ है सीमेंट प्लास्टर कहा जा रहा है। यह 12 mm मोटाई में प्लास्टर किया गया, लेकिन इससे नीचे जो चिनाई की गई है वह हमारा सूखी चिनाई की गई है, सूखी चिनाई की गई है, जो अभी बताया गया कि ईंटों के बीच में कुछ गैप रखा गया है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस में कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिलावा डाल दिया गया है, या कह सकते हैं कि ईंट के टुकड़े और बालू डाल दिए जाएंगे, जिससे कि यहाँ से अगर पानी इसमें आए और इस दीवार से होकर के जो ईंटों के बीच में ऐसे ईंट लगाए गए हैं ऐसे करके अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक ईंट रख दिया गया ऐसे करके, यहाँ पे गैप कर दिया गया, फिर एक ईंट ऐसे यहाँ से यहाँ तक रख दिया गया, फिर यहाँ गैप करके ऐसे ईंट को रखा गया, यानी बीच बीच में गैप हो गया है। तो यहाँ से पानी रिस करके इस जो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट डाला गया है उस पे आएगा और वहाँ से फिर भूमि सतह पे जाएगा और भूमि इस जल को अवशोषित कर लेगा। तो ये इस सोकपिट का प्लान होगा और सम्मुख दृश्य होगा। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।